एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील की खबर, दूसरी तरफ यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। और इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार लगातार हरे निशान में। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? आइए समझते हैं आज के मार्केट का पूरा खेल। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में भारतीय शेयर बाजार की, ग्लोबल मार्केट की और उन बड़े कारणों की जिन्होंने आज निवेशकों का मूड पूरी तरह से बदल के रख दिया है। आज भारतीय बाजार ने एक बार फिर मजबूती दिखाई। सेंसेक्स लगभग 254 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी 24,150 24,200 के आसपास मजबूत रहा। सबसे ज़्यादा खरीदारी ट्रेंट, इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, बेल, मैक्स हेल्थ केयर और अडानी एंटरप्राइजेज जैसे शेयरों में देखने को मिली। वहीं इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और मारुति जैसे आईटी और कुछ ऑटो शेयरों में दबाव रहा। मार्केट में सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है यूएस ईरान पीस डील। सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर दोस्तों, इस समय बाजार की सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान के बीच हुआ 14 पॉइंट एमओयू है। इस समझौते के तहत युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की योजना है। ईरान के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए लगभग $300 बिलियन के पैकेज की चर्चा है, लेकिन ये राशि कई अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों और निवेश के जरिए चरणबद्ध तरीके से आएगी, न कि सीधे अमेरिकी सरकार की जेब से। समझौता अभी भी शर्तों पर निर्भर है। अब बात करते हैं कि हमारे भारतीय बाज़ारों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। अगर कच्चा तेल सस्ता रहता है, सप्लाई सामान्य होती है, तो महंगाई पर दबाव कम होगा, रुपया मजबूत होगा, सरकार का आयात बिल घटेगा और कंपनियों के मुनाफे पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। यही वजह है कि बाजार ने इस खबर को बहुत सकारात्मक तरीके से लिया है। अगर भारतीय रुपये की बात करें तो रुपया भी मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले लगभग 94.36 पर बंद हुआ। रुपये की मजबूती का कारण तेल की कीमतों में गिरावट, बेहतर विदेशी निवेश की संभावना और घरेलू बाजार की मजबूती रही। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले किए। कई एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं, तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है और सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। यानी दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। अगर ये तनाव बढ़ता रहा तो बाज़ार में फिर से उतार चढ़ाव आ सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर आई अमेरिका के फेडरल रिजर्व से। फेड ने फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया, लेकिन आगे चलकर एक और रेट हाइक की संभावना के संकेत दिए। इसका असर सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर पर दिखा, क्योंकि भारतीय आईटी कंपनियों का बड़ा कारोबार अमेरिका से आता है। इसी वजह से आज इन्फोसिस और टीसीएस जैसे शेयरों में दबाव देखने को मिला। अगर आप भी भारतीय शेयर बाज़ार में निवेशित रहते हैं या किसी तरह की ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो आपको ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कच्चे तेल की कीमतें, यूएस ईरान समझौते की आगे की प्रगति और यूएस फेड की अगली ब्याज दर की क्या रणनीति रहती है, इसके ऊपर पूरा मार्केट जो है बेस्ड रहता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जिस तरह की न्यूज़ आती रहती है, मार्केट उससे भी अप डाउन होता रहता है। भले ही कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कभी कभी न्यूज़ नेगेटिव आती है तो सेंटिमेंट्स बिगड़ जाते हैं और मार्केट डाउन हो जाता है। अगर ये तीनों फैक्टर सकारात्मक रहते हैं तो भारतीय बाज़ार में तेज़ी कुछ समय और जारी रह सकती है। दोस्तों, बाज़ार में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि खबरों का असर समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बाज़ार में निवेशित हैं तो लंबी अवधि के, अगर आपने अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप ज़्यादातर ये मान के चलें कि मार्केट अप डाउन होने के बाद फाइनली मार्केट ऊपर ही जाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक चलने की ज़रूरत होती है। इस बात को भी देखना होता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव सब जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस और वहाँ की न्यूज़, और अगर हमारे देश की बात करें तो हमारी सरकारों की किस तरह की पॉलिसीज़ हैं और कौन से सेक्टर को उनकी पॉलिसीज़ से फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। तो इसलिए उन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली मार्केट अपडेट में। थैंक यू सो मच।